हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम समझेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या चीज़ है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब क्या है कि जो भी हमारे एवरीडे ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबको हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, जैसे कि तुम्हारे होम अप्लायंसेज हो गए, एसी, फ्रिज, लाइट्स, कार्स हो गई, हमारे व्हीकल्स हो गए, जो भी हमारी इंडस्ट्रीज में मशीन्स यूज हो रही हैं, स्मार्ट वॉचेस, फिटनेस बैंड्स, जो भी है उन सबको हमने क्या किया है, इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर दिया। उसका पर्पस क्या है इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने का? ताकि वो आपस में कम्युनिकेट कर सके, है ना, आपस में उनके बेसिस पे डिसीजन ले सके डेटा के ऊपर विदाउट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। तो बेसिकली ये जो डिवाइसेस हैं इसमें क्या होगा, तुम्हारे सेंसर्स होंगे, सॉफ्टवेयर होंगे और इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी। ठीक है, जो मेन कोर कैरेक्टरिस्टिक है हमारे आईओटी डिवाइसेस की, वो सबसे पहली क्या है, डायनामिक एंड सेल्फ अडेप्टिंग, यानी कि एनवायरनमेंट के बेसिस पे या यूजर की हैबिट्स के बेसिस पे जो आपका आईओटी डिवाइस होगा वो ऑटोमेटिकली खुद को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेगा। जैसे कि आपका स्मार्ट कैमरा हो गया, है ना, तो वो लाइट की सेटिंग के ऊपर या मोशन है या पिक्चर तुमको स्टेबल लेनी है उसके अकॉर्डिंग वो खुद को या अपनी सेटिंग को एडजस्ट कर लेता है। दूसरा क्या है, सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग। ठीक है, सो डिवाइसेस सेट देमसेल्फ अप विद अ लिटिल यूजर एफर्ट। जैसे आपका फोन हो गया, तो जब भी कोई नया अपडेट आता है तो ऑटोमेटिकली दिखाने लगता है कि आपको सॉफ्टवेयर अपडेट करना है ना। जैसे हम स्मार्ट बल्ब ले लो या हमारी स्मार्ट वॉच ले लो, तो वहां पे ऑटोमेटिकली आ जाता है कि एक नया सॉफ्टवेयर अवेलेबल आ गया या इसका अपग्रेडेड वर्जन अवेलेबल है, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। दूसरा क्या है, इंटरऑपरेबल, है ना। इसका मतलब क्या, डिफरेंट कंपनीज की जैसे वॉचेस हो गई, है ना, वो डिफरेंट कंपनीज के बल्ब्स हो गए या आपके टेलीविजन हो गए, है ना, वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो गया हमारा यूनिक आइडेंटिटी। तो हर एक डिवाइस का अपना क्या होगा, एक यूनिक आईपी एड्रेस होगा। ठीक है, तो जैसे आप अगर उसको फोन के साथ कनेक्ट करना चाहो तो फोन आपका क्या करेगा, डिफरेंट आईपी एड्रेस को सर्च करेगा। ठीक है, और उसके बेसिस पे वो उनसे कनेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे स्मार्ट थर्मोस्टेट हो गए, है ना, जैसे नेस्ट और इकोबी का है, ये यूजर के प्रेफरेंस को लर्न करेंगे। ठीक है, अगर ये आपके एसी के साथ कनेक्टेड हो गए हैं, ठीक है, तो डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर, है ना, या नंबर ऑफ पर्सन्स के ऊपर ये ऑटोमेटिकली आपके रूम के टेम्परेचर को एडजस्ट कर देंगे। जैसे फिलिप्स का ह्यू बल्ब है ना, तो डिफरेंट लाइटनिंग एनवायरनमेंट के बेसिस पे अपनी ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकता है। नेक्स्ट हमारे वेरेबल डिवाइसेस हो गए, जैसे कि एप्पल वॉच हो गई, है ना, ये कंटिन्यूसली आपके जो वाइटल साइंस हैं जैसे हार्ट रेट हो गया, है ना, या आपकी स्लीप पैटर्न से उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करेगा। और अगर इसमें कोई डेटा क्रिटिकल है तो वो आपके डॉक्टर को या पर्टिकुलर हॉस्पिटल में जहाँ भी आप जाते हैं वो उसको सेंड कर देगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा आईओटी और एम्बेडेड सिस्टम का, वो है सेंसर्स एंड ट्रांसड्यूसर्स, है ना। इनको समझते हैं, सेंसर्स क्या होते हैं और ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं। तो सेंसर्स क्या होते हैं, जैसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे टेम्परेचर हो गया, आपका प्रेशर हो गया, लाइट हो गई, आपका साउंड हो गया, है ना। तो सेंसर्स क्या करेंगे, ये जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी है इसको एक रीडेबल सिग्नल में ये कन्वर्ट कर देते हैं। और जो रीडेबल सिग्नल होगा जनरली तुम्हारा क्या होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा, है ना। दैट मे बी इन डिफरेंट फॉर्म, एनालॉग और डिजिटल, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पर मेनली वो क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा। की फंक्शंस क्या हो गए, सबसे पहले हो गए डिटेक्शन। ठीक है, जो भी एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है उसको डिटेक्ट करना, फिर उसको मेजर करना, एंड देन कन्वर्जन, दैट पैरामीटर विल टर्न इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल जैसे आपकी एक लाइट बल्ब हो गया, है ना, तो जो भी इसका ल्यूमिनेंस हो गया, ठीक है, उसको एक इसमें कन्वर्ट कर दिया, इसको एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में यहाँ पे इसमें कन्वर्ट कर। एक और एग्जांपल लेते हैं जैसे आईआर सेंसर का। तो जैसे ही इसके सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट आती है तो देखो यहाँ पे सिग्नल हाई आ जाएगा, है ना, और जैसे ही यहाँ से ऑब्जेक्ट चली जाएगी, ठीक है, तो सिग्नल लो आ जाएगा। तो क्या क्या, ये जो भी फिजिकल क्वांटिटी जो ये चेंज हो रही है ना, इसको इसने क्या किया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। तो ये क्या कहलाएंगे, आपके सेंसर्स कहलाएंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल हो गए। तो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है, जैसे आप इनके ऊपर कोई प्रेशर डालते हो, कोई फोर्स डालते हो, है ना, या उसको डिफॉर्म करने की कोशिश करते हो, तो उसको ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, जैसे आप स्क्रीन पे देख भी रहे हो, यहाँ पे कोई मास है, ठीक है, जिससे पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल को डिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जितना आप प्रेशर डालोगे, ठीक है, उतना ही आपको आउटपुट पे वोल्टेज मिलेगा। अब जैसे वाटर लेवल सेंसर होता है ना, जैसे जैसे वाटर का लेवल राइज हो रहा है वैसे वैसे आपको आउटपुट पे ये जो वोल्टेज है वो चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये सारे क्या कहलाएंगे, हमारे सेंसर्स कहलाएंगे। अब ये सेंसर्स भी दो तरीके के होते हैं, एक एक्टिव सेंसर्स होते हैं और एक पैसिव सेंसर्स होते हैं।
ठीक है, इसको आगे डिस्कस करते हैं। उससे पहले समझते हैं ट्रांसड्यूसर्स क्या होता है। ट्रांसड्यूसर्स का काम है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करना। जैसे कि आपका लाउड स्पीकर हो गया, लाउड स्पीकर क्या करता है, आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड में कन्वर्ट कर देता है। थर्मोकपल हो गया, है ना, वो आपके हीट को वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। तो बेसिकली ट्रांसड्यूसर क्या होता है, एक फॉर्म को डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, वो कहलाते हैं हमारे ट्रांसड्यूसर्स। अब बेसिक डिफरेंस क्या है सेंसर्स और ट्रांसड्यूसर्स में। सेंसर्स फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करेगा और उसके बेसिस पे वो रेस्पॉन्स करेगा, और जनरली जो कन्वर्जन होगा या जो रेस्पॉन्स होगा वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में होगा। ठीक है, जैसे कि आपका लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर हो गया, है ना, यहाँ पे अगर आपकी लाइट की इंटेंसिटी चेंज होगी तो उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा, और वो जो चेंज है हम किसके फॉर्म में मेजर करेंगे, आउटपुट वोल्टेज के फॉर्म में मेजर करेंगे। पर ट्रांसड्यूसर्स क्या है, हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, इसको ये मैकेनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि इसको साउंड के फॉर्म में इसको चेंज कर दिया इसने। ठीक है, तो सारे ट्रांसड्यूसर्स, या हम बोलेंगे सारे सेंसर्स आपके ट्रांसड्यूसर्स हो सकते हैं, पर सारे ट्रांसड्यूसर्स आपके सेंसर्स नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि बेसिक डिफरेंस है, सेंसर जो है फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करेगा और उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, है ना, दैट मस्ट बी अ रीडेबल सिग्नल। ठीक है, पर ट्रांसड्यूसर के केस में ऐसा नहीं हो रहा, आपने इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिया है, यहाँ पे आपको साउंड फॉर्म में एनर्जी मिल रही है। नेक्स्ट अब आता है एक्टिव सेंसर्स। दीज सेंसर्स डू नॉट रिक्वायर एन एक्सटर्नल पावर सोर्स। ठीक है, जैसे कि आपका पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स हो गए, आपका ये जो सोलर पीवी जो सेल्स होते हैं, है ना, जैसे जैसे वहां पे लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज होगी वैसे वैसे आपका आउटपुट वोल्टेज भी चेंज होता चला जाएगा, है ना। यहाँ पे कोई आपको एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं है ना। जैसे आपका लाइटर हो गया, है ना, ये पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, जैसे ही आप इसके ऊपर प्रेशर डालते हो, है ना, एक स्पार्किंग आती है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल में वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, अब पैसिव सेंसर्स क्या होते हैं। पैसिव सेंसर्स में आपको अलग से इलेक्ट्रिकल सप्लाई देने की जरूरत पड़ती है, तब वो सेंसर आपका वर्क करेगा। सो दीज सेंसर रिक्वायर एन एक्सटर्नल पावर सोर्स टू ऑपरेट। जैसे आपके थर्मिस्टर हो गए, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर्स हो गए, तो इन सबको आपको एक्सटर्नल सप्लाई देने की जरूरत पड़ेगी, उनके बेसिस पे ये सेंसर्स आपके वर्क करते हैं। अब हम बात करते हैं एक्चुएटर्स की। तो एक्चुएटर एक ऐसा डिवाइस है ना, जिसको अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिले एज एन इनपुट, तो वो उसको फिजिकल एक्शन में कन्वर्ट कर देता है ना। जैसे सपोज करो आपका ऑटोमेटिक डोर ओपनिंग और क्लोजिंग सिस्टम होता है, तो अगर सामने कोई पर्सन आता है, ठीक है, तो डोर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं। वो डोर ऑटोमेटिकली ओपन कैसे होता है, वहां पे मोटर्स लगी होती है, तो मोटर्स कहलाएंगे हमारे एक्चुएटर्स। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल अगर हमारा सेंसर से है ना, तो उसको एक्चुअल वर्क में वो कन्वर्ट कर दे रहे हैं, वो कहलाते हैं हमारे एक्चुएटर।